अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सऊदीनामा में 2 से 3 टॉपिक आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप दोस्तों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देख लिया करें ताकि आप दोस्तों को कुछ फ़ायदा मिल सके, क्योंकि हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे वीडियो से आप दोस्तों को कम से कम कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। सबसे पहले जिस टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों, वो टॉपिक है कि अगर कोई भी दोस्त खुरूज आउदा पे चले जाए, क्योंकि अक्सर दोस्त यही सवालत करते हैं, और वहां पर उसका छुट्टी एक्सपायर हो गया, 3 साल उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन 3 साल के बाद जब वो एयरपोर्ट पे आया, उसको वीजा भी लगा तो उसको वापस कर दिया गया। एक टॉपिक हो गया दोस्तों। दूसरा जो टॉपिक है, रियाज हाफिलातुर रियाज बाकायदा उसका सर्विस शुरू हो चुका है, उस पर बात करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा रमज़ान मुबारक में कितने दिन बाकी है, इस पे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक के तरफ। जो सबसे अहम टॉपिक है दोस्तों, वो है खुरूज आउदा के हवाले से, क्योंकि अक्सर दोस्तों को ये गलत फहमी होते हैं, उनके फिर लाखों रुपए खर्च होते हैं और यहाँ से फिर वापस होते हैं। तो ये पूरा आप वीडियो देखें ताकि आप दोस्तों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। सबसे पहले दोस्तों ये सी बात है ना कि अगर आपने सऊदी अरब से खुरूज आउद पे गया, तो आपको चाहिए कि अगर आपका 6 महीने छुट्टी है तो आप कम से कम 20 दिन पहले आए। चलिए कोई बात नहीं, अगर इमरजेंसी में आपका खुरूज आउद एक्सपायर हो गया, अभी कानून के मुताबिक आप अगर अपने मुल्क में है तो आप उसको तजदीद भी कर सकते हैं, ऐसे कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपका कंपनी तजदीद नहीं कर रहा है और आपने 3 साल वहां गुजारे और फिर आप यहाँ आए, आपसे आप यहाँ वापस कर दिया एयरपोर्ट से, वजह क्या है? दरअसल दोस्तों वजह ये है ना कि आप जब 3 साल, आप समझते नहीं है कि 3 साल शुरू कब से होते हैं। मेरे दोस्तों, 3 साल तब से शुरू होते हैं जब आपका छुट्टी खत्म हो जाता है, आपने वो उसमें शुमार नहीं करना है। उसके बाद फिर 2 महीने और आपने शुमार नहीं करना है। इसी तरह 3 साल उसके बाद ही आपने काउंट करने हैं। जब 3 साल आपके आपके पूरे हो जाए, इसी तरह तब आप आ सकते हैं। फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपका सारा रिकॉर्ड जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक सूरत में आप आ सकते हैं किसी भी वक्त तक, जब आपका पुराना कफील आपको वेजा दे, तब ही आप पुराने कफील के वेजे पे किसी भी टाइम आ सकते हैं। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये बात समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप दोस्तों को कोई भी मसला हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आगे अपने दूसरे टॉपिक के तरफ, हाफिलात और रियाज का बाकायदा आगाज हो चुका है दोस्तों। रियाज बस सर्विस, जिसमें आप सिर्फ 4 रियाल में रियाज में सफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है। 4 रियाल में आप रियाज के अंदर ही इसमें सफ़र कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो BRT और ये ऑरेंज जो ट्रेन है वो तो पहले से ही है, लेकिन रियाज में अभी इसका बाकायदा आगाज़ हो गया है। ठीक है दोस्तों, रमज़ान मुबारक में सिर्फ 2 दिन बाकी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल के तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम अपने गरीब भाइयों के भी मदद कर सके, और जितना हमसे हो सके उनकी मदद कर सके। उनको भी रमज़ान की इबादतों और खुशियों में अपने साथ ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो हमेशा के लिए यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यार वीडियो को बेहद सब्सक्राइब के लिए ज़रूर लाइक कर लिया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।